मित्रों, पिछली चर्चा में हमने भारतीय राजनीतिक दलों के लोगों द्वारा के कार्यकर्ताओं द्वारा कैसे अपने इलाके में उम्मीदवार का चयन हो के बारे में चर्चा की। किस प्रकार अल्पमत की सरकारें देश में राज करती रही के बारे में चर्चा की। काला धन का उपयोग दुरुपयोग कैसे दिनों दिन खतरनाक स्तर तक बढ़ रहा है। अपराधी, जघन्य अपराधी किस तरह से हमारे विधानसभाओं में, लोकसभा में, गांव स्तर पर, पंचायतों में, जिला परिषदों में धड़ल्ले से आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है, के बारे में चर्चा की। खतरे प्रकट हो रहे हैं कि क्या लोकतंत्र इसी प्रकार चल पाएगा या नहीं चलेगा, और उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की। तो इसमें कैसे लोकतंत्र को मजबूती दी जा सकती है, इसमें है कि पहले तो जनता को सुनिश्चित करना होगा कि हम सब के सब अपना मतदान करें। और इसलिए अकेले जनता को आप उत्तरदायी नहीं बना सकते, क्योंकि जो वोट डालने का दिन है वो एक ही दिन सुनिश्चित किया होगा ना। अभी और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक वोट खत्म हो जाते हैं। 8 घंटे 10 घंटे में पूरे वोट नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। इसके लिए जो वोट डालने की तय अवधि है वो 8-10 घंटों में समाप्त ना करके कम से कम 10 दिन तक एटीएम की तर्ज पर 24/7 की तर्ज पर चलाना चाहिए, और बोगस वोटिंग को दंडनीय अपराध बनाकर तुरंत कम से कम 1 साल के लिए कारावास की व्यवस्था करनी होगी। यह प्रकार चुनाव संबंधी अन्य अपराधों को गंभीर मानकर कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2, मतदान केंद्र जो है वो स्कूलों में विद्यार्थियों की शिक्षा को बाधित करके नहीं होने चाहिए, बल्कि इनको पंचायत घरों में, डाकघरों में, बैंक में, एटीएम में, रेलवे स्टेशनों पर, अन्य सरकारी दफ्तरों को चिन्हित करके स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर छोटा सा कैंप बनाकर किया जा चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आमतौर पर सुरक्षा होती है। अन्यथा सुरक्षा प्रदान की जा सकती है उस वोटिंग कैंप को। नंबर 3, अभी प्रचलित मतदान प्रणाली में वोट करने के लिए उस मतदान केंद्र पर आना जरूरी होता है। सिर्फ सैनिकों और अर्धसैनिकों को पोस्टल मतदान की सुविधा प्राप्त है। शायद ही कभी ये आंकड़े याद हुए हों कि कितने प्रतिशत मतदान इस प्रक्रिया से हुआ। अपने निजी कार्य से बाहर रह रहे करोड़ों प्रवासी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे मजदूर, कारखानों, खानों, निजी इदारों में काम करने वाले तकनीकी कामगार, इंजीनियर मतदान करने के लिए अपने पैतृक गांव शहर में नहीं आ पाते, प्रदेश में नहीं आ पाते। आने वाले समय में ये समस्या और अधिक विकराल रूप लेगी और अधिक बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार के लिए शहरों, दूसरे प्रांतों की ओर पलायन तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए भारत के चुनाव आयोग को एक नई प्रकार की वोटिंग प्रणाली विकसित करनी होगी, जिसमें हर वोटर अपने कार्य, व्यवसाय के स्थल से ही अपने पैतृक गांव, शहर, विधानसभा, लोकसभा में अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट कर सकें, चाहे वे मतदाता बहुत थोड़े समय के लिए ही प्रवास में क्यों ना हो। नंबर 4, मतदान करने के लिए वोटर कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड को अटैच करके मतदान प्रक्रिया को काफी हद तक इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। रहती समस्या अब सरकार द्वारा डिजिटल राशन कार्ड हल कर देंगे,
फिर भी अगर कोई समस्या हो तो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी जनधन योजना द्वारा 25 करोड़ से ज़्यादा खुले खाताधारकों को दिए गए एटीएम कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करके पार पाया जा सकता है। इसीलिए वोटिंग मशीन को बिल्कुल एटीएम की तर्ज पर काम करना होगा। हमारे अनुसार वोट डालने की प्रक्रिया इस प्रकार से होनी चाहिए। नंबर 1, मतदाता अपने वोटर कार्ड, आधार कार्ड अथवा अन्य प्रमाण को मशीन में प्रवेशित करेगा। तब मशीन उससे उसका कार्ड का पिन कोड पूछेगी, जो पिन कोड मतदाता पहले ही चुनाव आयोग के पास पंजीकृत करवा चुका हुआ। सही पिन कोड मतदाता अपनी सुविधा से 01 से लेके 9999 तक तय कर सकेगा। ओके पिन कोड डालने पर दूसरा, ओके पिन कोड डालने पर मशीन के ऊपर लगा सीसीटीवी कैमरा मतदाता की आंखों तथा उंगलियों के निशान को चेक करेगा, जिसका डाटा पहले ही उसके आधार कार्ड बनवाते समय स्टोर किया हुआ है। नंबर 3, मिलान होने पर मशीन संबंधित मतदाता से उसकी भाषा को चुनने को कहेगा। तदुपरांत मशीन उसका प्रदेश नंबर 4, तदुपरांत मशीन उसका प्रदेश, लोकसभा, विधानसभा कोड पूछेगी। प्रदेश का कोड 01 से 40 तक जितने भी प्रदेश यूनियन टेरिटरी भारत में हैं, उनके नाम के अक्षरों के आधार पर बिना बड़े छोटे तथा ऊपर नीचे के भेदभाव के अलॉट करना होगा। इस प्रकार लोकसभा, विधानसभा क्षेत्र के नामों के आधार पर क्रमांक अलॉट किए जा सकते हैं। ये सब एंटर करने पर नंबर 5, ये सब एंटर करने पर उससे उम्मीदवार का कोड नंबर जो 2 से 999 9,999 तक हो सकता है, क्योंकि अब तक ज़्यादा से ज़्यादा 142 उम्मीदवार ही चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए तथा बैलेट पेपर और वोटिंग मशीन में ये सारा डाटा प्रवेश करना निश्चय की है कठिन कार्य होता है। इस प्रकार 999 उम्मीदवारों बारे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के जनमत संग्रह किया जा सकता है। मतदाता द्वारा उम्मीदवार का कोड डालने पर उसकी पसंद के प्रत्याशी का सारा विवरण स्क्रीन पे आ जाएगा। सही सुनिश्चित होने पर मतदाता अधिकार का समुचित प्रयोग कर सकेगा। नंबर 6, 01 नंबर नोटा को देना चाहिए, जो सारे देश में एक समान रूप से प्रचलित हो। नंबर 7, मतदाता ने जिस उम्मीदवार को वोट देना होगा उसके क्रमांक नंबर जो चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवार के नाम के पहले अक्षर के आधार पर अलॉट किया होगा को अंकित करके ओके करेगा। तब वोट अपने आप उस मतदाता के संबंधित क्षेत्र में जुड़ जाएगा, भले ही ये मतदाता सुदूर कहीं भी बैठा हो। नंबर 8, ये प्रक्रिया लगातार कम से कम 10 दिनों तक एक साथ सारे देश में जारी रहनी चाहिए, ताकि इच्छुक मतदाता को मतदान के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया काफ़ी हद तक पारदर्शी हो जाएगी। ये तो है मत कैसे डलवाया जाए उसके लिए।